यूट्यूब वर्ल्ड, वेलकम बैक टू एट अनदर वीडियो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिलेक्शन शॉर्ट का कोड। पिछली वीडियो तक हम इसकी टर्मिनोलॉजी देख चुके थे, ये काम कैसे करता है और मिनिमम इंडेक्स को हम कैसे मेंटेन करते हैं। पूरा वर्क जो रहता है वो हमारा इंडेक्स बेस पे रहता है। तो बेसिकली इसका फंडा क्या है? इसका फंडा यह है कि तुम एक इंडेक्सिंग पे काम करते हो और एक ऐसा इंडेक्स ढूंढते हो जिसमें सबसे लोएस्ट वैल्यू है, ठीक है, और उस वैल्यू को बेसिकली तुम स्वैप करते रहते हो, ठीक है। तो स्वैपिंग का एक कॉन्सेप्ट है और दूसरा है मिनिमम इंडेक्स को मेंटेन करके रखना, ठीक है। तो आ जाओ सीधे कोड पे जंप करते हैं। एक क्लास बना लो सिलेक्शन शॉर्ट नाम से और उसके अंदर एक एरे बना लो, ठीक है। और अब मैं क्या करूंगा, एक स्टैटिक मेथड इसी क्लास के अंदर, अपनी पब्लिक क्लास के अंदर बनाऊंगा जिसका नाम होगा सिलेक्शन शॉर्ट, जो कि इस एरे को लेता है, ठीक है। तो इस एरे को लेते ही ये क्या करेगा, सबसे पहले अगर एरे ले लिया है तो मैं अपना फॉर लूप चला दूंगा, ठीक है। फॉर लूप ये सबसे बाहर का फॉर लूप है। कहां से शुरू करूंगा? इंट आई इक्वल टू 0, मतलब एरे के शुरुआत से शुरू करूंगा। आई शुड बी लेस देन एरे डॉट लेंथ, LENGTH, ठीक है। और कहां तक जाएगा? आई प्लस प्लस तक ये जाएगा, ठीक है। तो इसमें करूंगा क्या मैं? इसमें सबसे पहले मैं एक इंटीजर बनाऊंगा मिन इंडेक्स नाम से और उसको क्या किसमें इनिशियलाइज करूंगा? आई में, ठीक है। तब जब आई में कर दिया है तो अब क्या करूंगा? अब इंडेक्सिंग, ये जो मिनिमम इंडेक्स है इसको फाइंड करना है कि सबसे छोटी वैल्यू किस इंडेक्स में प्रेजेंट है। उसके लिए हम लगाएंगे दूसरा फॉर लूप जो होगा इंट j, ठीक है। अब ये कहां से शुरू होता है? i प्लस 1 से, मतलब जहां पे आई है, आई अभी कहां पे है? 0 पे है, तो ये एक उसके आगे वाले एलिमेंट से शुरू होगा। कहां तक जाएगा? ये जाएगा j शुड बी लेस देन एरे डॉट लेंथ, ठीक है। यहां तक जाएगा एरे डॉट लेंथ तक। और क्या करूंगा? इसको मैं j प्लस प्लस, ठीक है, कर दिया। अब इसके अंदर कुछ कोड लिखना है। क्या लिखना है? सबसे पहले कंपैरिजन होगा वैल्यू का, तभी तो हम मिनिमम इंडेक्स को अपडेट कर पाएंगे, ठीक है। तो कंपैरिजन में क्या करूंगा मैं करूंगा एरे ऑफ j, मतलब कि j प्लस 1 में जो पहले वाला एलिमेंट है शुड बी लेस देन एरे किससे? मिनिमम इंडेक्स से, मिनिमम INDEX, ठीक है। इससे कम है अगर तो क्या करूंगा? मिनिमम इंडेक्स को अपडेट कर दूंगा, मिनिमम INDEX को अपडेट कर दूंगा इंडेक्स j से, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को समझो। अभी यहाँ पे मैंने क्या करा, मेरे पास जो एरे थी वो क्या है? मेरे पास एरे था 462, ये तो पूरा सॉर्टेड फॉर्म में है, ठीक है। इसको थोड़ा स्क्रॉल करते हैं। मेरे पास एरे था 4, फिर 2, फिर 6, फिर 5, फिर 1, फिर 3, ठीक है। तो मैंने क्या करा है इसमें? मैंने इसमें क्या करा है, सबसे पहले मैंने आई मिनिमम इंडेक्स में डाला और उसके बाद कुछ काम करा है। यहाँ पे इस काम को समझते हैं लाइन बाय लाइन, ठीक है। एक मिनिमम इंडेक्स बनाया मैंने, इंटर मिनिमम इंडेक्स करके, मिनिमम इंडेक्स, और एक फॉर लूप चलाया था, ठीक है। फॉर लूप में मैंने आई की वैल्यू, ये इंडेक्सिंग कर लेते हैं। इसकी इंडेक्सिंग क्या है? इंडेक्सिंग 0, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो मैंने आई को यहाँ इनिशियलाइज करा दिया था और मिनिमम इंडेक्स में आई की वैल्यू डाल दी थी, इक्वल टू आई करा था। उसका मतलब क्या है? यहाँ पे 0 डाल दिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे 0 डाल दिया है तो क्या करा उसके बाद मैंने कंपैरिजन शुरू करा इंडेक्स j का और मिनिमम इंडेक्स का, ठीक है। तो क्या हुआ? ये मेरा एरे है, तो मैंने क्या करा? एरे ऑफ j कहां पॉइंट कर रहा है? i प्लस 1 है, मतलब यहाँ पे j है, ठीक है। तो 2 शुड बी लेस देन मेरा एरे ऑफ, क्या बोला था? मिन इंडेक्स। मिन इंडेक्स की वैल्यू क्या है? हमने i से इनिशियलाइज करी है, मतलब यहाँ पे 0 से रिप्लेस होगा। तो एरे ऑफ 0 क्या है? 4। तो 2 इज लेस देन 4, कंडीशन ट्रू हुई तो क्या करूंगा मैं? मिनिमम इंडेक्स में वैल्यू अपडेट करूंगा। मिनिमम इंडेक्स को क्या कर दूंगा? ये जो इंडेक्स है j अभी 1 है ना, देखो j कहां पे पॉइंट कर रहा है? 1 पे पॉइंट कर रहा है। ये इंडेक्सिंग यहाँ पे, तो मिनिमम इंडेक्स में 1 डाल दूंगा। तो यही था पूरा कोड जो यहाँ पे तक अभी तक लिखा हुआ है, ठीक है। मिनिमम इंडेक्स में j डाल दिया। अब उसके बाद क्या करा मैंने? उसके बाद मैं बाहर आऊंगा, अपने दोनों फॉर लूप से इंडेक्स की वैल्यू निकाली, ठीक है। अब होगी स्वैपिंग। स्वैपिंग करने के लिए क्या करूंगा? स्वैपिंग करने के लिए हम अपना ट्रेडिशनल मेथड लेते हैं, इंट टेम्प वाला, ठीक है। टेम्प इक्वल टू एरे ARRAY, एरे ऑफ आई ले लेता हूं, ठीक है। तो टेम्परेरी इनिशियलाइज हो गया है। अभी हम बहुत ज्यादा स्वैपिंग कर चुके हैं, पिछली वीडियो में भी करा था हमने जब बबल सॉर्ट देखा था। तो इसको मैं स्किप करूंगा, इसको समझाना। इसको तुम अगर नहीं समझ में आता है तो इसका ट्राई रन करके देखो, इजीली समझ में आ जाएगा। और हर एक वेरिएबल की उसकी आगे वैल्यू लिखो, ठीक है, तब जाके कोड ज्यादा बेटर समझ में आएगा, ठीक है। तो मिन इंडेक्स INDEX, ठीक है। मिन इंडेक्स को मैंने स्वैप कराना शुरू करा, INDEX, ठीक है, करा इज इक्वल टू, इसमें क्या डाल दिया? टेम्प डाल दिया, ठीक है। अब ये कंडीशन तो ठीक है भाई, सब कुछ सही लग रहा है मेरे को और लग रहा है, लेकिन एक हमने कल एक मेथड देखा था जब हमारे पास क्या हुआ था, जब ये मैंने स्वैप कर दिया ना, अब ये स्वैप हो जाएगा तो एरे कैसे दिखेगा? ये दिखेगा 2, 4, 6, ठीक है, फिर दिखेगा 5, 1, 3, ऐसा ही दिखेगा स्वैप होने के बाद।
तो होगा क्या ना यार, इसमें इसमें एक इशू ये आएगा कि एक कंडीशन पे जब आई की वैल्यू बराबर आ जाएगी, ठीक है, आई में स्वैपिंग के लिए तुम्हें कुछ मिलेगा ही नहीं। जैसे कि यहाँ पे अब इसका कंपैरिजन इससे हो गया, इससे हो गया, फिर इसका कंपैरिजन इससे होगा, फिर इसका कंपैरिजन इससे होगा, फिर इसका कंपैरिजन इससे होगा, यहाँ पे से स्वैपिंग होगी। तो फिर एरे कैसा हो जाएगा, फिर हो जाएगा 1 2 4 6 5 3, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये पूरा एलिमेंट कर दिया है तुमने, ठीक है, स्वैपिंग हो गई। अब क्या करोगे, इस एलिमेंट को कंपेयर करोगे 4 से, वैल्यू छोटी है, कोई स्वैपिंग नहीं होगी। फिर 2 को कंपेयर करोगे 6 से, वैल्यू छोटी है, कोई नहीं होगा। फिर 2 को कंपेयर करोगे 5 से, वैल्यू छोटी है, 2 स्वैप नहीं होगा। फिर 2 और 3, तो यहाँ पे मिनिमम इंडेक्स वही रहा जो था स्टार्टिंग से, 0 1, मिनिमम इंडेक्स 1 डाला था तो मिनिमम इंडेक्स 1 ही रहेगा, स्वैपिंग के लिए कुछ मिलेगा ही नहीं। तो इस केस में स्वैपिंग नहीं करनी है, स्वैपिंग अवॉइड करनी है। कब, जब एक एलिमेंट पूरा सॉर्ट हो गया है। 2 देखो यहाँ पे एक्चुअली सॉर्ट हो चुका है 2, अब तुम इसको स्वैप भी नहीं करोगे तो इसको स्वैपिंग रोकनी पड़ेगी तुम्हें, ठीक है, एच केस है। तो क्या करोगे, क्या लगाएं ऐसा कि हमारी जो स्वैपिंग है वो रुक जाए। सिंपल सी चीज है, आई की वैल्यू जो है चल रही है वो इक्वल नहीं होनी चाहिए मिनिमम इंडेक्स के, ठीक है, मिनिमम INDEX। अगर ये इक्वल नहीं है, इसका मतलब कि कुछ तो वैल्यू उसके अंदर प्रेजेंट है जो कि हम यूज कर सकते हैं और फिर स्वैप करवा सकते हैं। तो ये रहेगा उसका फंडा, ठीक है। अब ये तो तुमने कर लिया, चलो स्वैपिंग भी हो गई। अब स्वैपिंग कंट्रोल भी कर ली हमने। कब स्वैपिंग करानी है, जब एलिमेंट बड़ा होगा तभी कराएंगे, ठीक है। इसको कॉल आउट करते हैं एक बार और ट्राई करते हैं इसको रन करने का। सिलेक्शन सॉर्ट नाम है इसका, कॉपी कर लेता हूँ। सिलेक्शन सॉर्ट को मैं यहाँ इन्वोक करूंगा, ठीक है, और क्या करूंगा, यहाँ पे माई एरे दे दूंगा इसके अंदर, माई ARRAY, ठीक है। अब इसको सॉर्ट कर तो दिया, इसको प्रिंट भी कराना पड़ेगा, system.out.println, ठीक है। println में क्या डालूंगा, अरेज डॉट टू स्ट्रिंग, ये कन्वर्ट करेगा स्ट्रिंग में, ठीक है, टू स्ट्रिंग, और यहाँ पे दे दूंगा मैं अपना माई एरे, ठीक है। तो वो जो भी सॉर्ट करके देगा वो मेन हमारे मेथड पे ही कॉल हो रहा है तो डायरेक्टली कॉल करेगा। सिलेक्शन सॉर्ट काउंट करने के बाद उससे पहले भी एक बार प्रिंट करा लेते हैं कि हमारा एक्चुअल में एरे कैसा दिखता था और अब कैसा हो गया, ठीक है। सेव करके रन करके देखते हैं एक बार, अगर कोई एरर आएगा तो उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो हमारा जो एरे था इनिशियली वो था 4 2 6 5 1 3, ठीक है। सॉर्ट होने के बाद आया 1 2 3 4 5 6। तो कोड तो एज पर काम कर रहा है, बस इसमें और बबल सॉर्ट जो हमने पहले लिखा हुआ था ये कोड, फर्क क्या है, इसमें हम पूरा जो गेम होता था इसका पूरा हमारा वैल्यू पे बेस रहता था, ठीक है। जैसे अगर वैल्यू छोटी मिली हम क्या करते थे, हम डायरेक्टली वैल्यू अपडेट कर देते थे, वैल्यू स्वैपिंग करनी शुरू कर देते थे, तो उसमें हमें कोई भी स्वैपिंग रोकने की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन सिलेक्शन सॉर्ट में क्या होता है, सिलेक्शन सॉर्ट में हम पूरा गेम खेलते हैं इंडेक्सेस के ऊपर, ठीक है। सिलेक्शन सॉर्ट इज ऑल अबाउट इंडेक्स, ऐसा आप याद कर लो। बबल सॉर्ट इज ऑल अबाउट वैल्यू, सिलेक्शन सॉर्ट इज ऑल अबाउट इंडेक्स। इंडेक्स पे गेम खेलते हो तो सिलेक्शन सॉर्ट बन जाता है, ठीक है। और इंडेक्सिंग में तुम्हें क्या करना है, एक मिनिमम इंडेक्स मेंटेन करके चलना है। मिनिमम इंडेक्स मतलब अगर मिनिमम इंडेक्स में कोई वैल्यू, एक ऐसा वैल्यू फाइंड करना है जिसकी वैल्यू सबसे छोटी है और उसका भी इंडेक्स लेना है, ठीक है। तो ये था सिलेक्शन सॉर्ट का कोड। इसमें कोई इशू आया होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ साझा जरूर करना। मेरे लिए कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आके मेरे को बता दो, ठीक है। अगली वीडियो में मिलेंगे।